लियो एजुकेशन एग्ज़ाम। इस वीडियो में डिस्कस करेंगे साप्ताहिक, करंट अफेयर्स और इतिहास से कुछ संबंधित प्रश्न के बारे में। अगर मेरे चैनल पे आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। चलिए शुरुआत करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन, देश का पहला मल्टी लॉजिस्टिक पार्क कौन सी कंपनी बनाएगी? रिलायंस इंडस्ट्री। चेन्नई में रिलायंस इंडस्ट्री देश की पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क बनाने जा रही है। क्वेश्चन नंबर 2, हाल में ही जनजातीय गौरव दिवस कब मनाया गया है? 15 नवंबर को मनाया गया है। बिरसा मुंडा को सम्मानित करने के लिए यह दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 3, हाल में ही देश का सबसे मजबूत टेलीकॉम ब्रांड कौन सा चुना गया है? रिलायंस जियो। क्वेश्चन नंबर 4, बांग्ला महोत्सव किस राज्य में मनाया गया है? मेघालय में। बांग्ला महोत्सव को 100 ड्रम महोत्सव के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 5, हाल में ही भारत ने किस देश के साथ डिजिटल साझेदारी की है? फिनलैंड के साथ। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने 14 नवंबर को नई दिल्ली में एक बैठक में इस पर एक सहमत व्यक्त की थी। क्वेश्चन नंबर 6, हाल में ही आंध्र प्रदेश ने अपना कौन सा राष्ट्रीय पुस्तकालय सप्ताह मनाया है? 55वां सप्ताह मनाया है। 14 नवंबर को एक सप्ताह तक मनाया जाता है। हाल में ही क्वेश्चन नंबर 7, हाल में ही कौन सा आसियान में 11वां सदस्य के रूप में जुड़ा है? तिमोर लेस्ते। तिमोर लेस्ते एशिया का सबसे युवा देश बन गया है। क्वेश्चन नंबर 8, हाल में ही स्लोवेनिया की पहली राष्ट्रपति महिला कौन बनी है? नताशा पर्क-मूसर। इन्होंने पूर्व राष्ट्रपति को हराया है, एक मशहूर वकील भी हैं ये। क्वेश्चन नंबर 9, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला कहाँ पर आयोजित किया गया है? प्रगति मैदान दिल्ली में। 41वां अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला का आयोजन किया गया था। क्वेश्चन नंबर 10, आईसीसी की सबसे मूल्यवान टीम में से कौन से 2 भारतीय खिलाड़ी चुनेंगे? विराट कोहली और सूर्य कुमार। आईसीसी की टीम में 6 अलग अलग देशों के खिलाड़ी भाग लेंगे। क्वेश्चन नंबर 11, थोक मूल्य सूचांक मुद्रास्फीति अक्टूबर में कितने प्रतिशत रही है? 8.39%। यह सितंबर में 10.7% थी। क्वेश्चन नंबर 12, खुदरा मुद्रास्फीति अक्टूबर में कितनी प्रतिशत रही है? 6.7। सितंबर में ये 7.41% थी। क्वेश्चन नंबर 13, सत्यजीत रे ने लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे सम्मानित किया है? कार्लोस सोरा को। कार्लोस सोरा एक फिल्म निर्देशक हैं। क्वेश्चन नंबर 14, यूनाइटेड नेशन की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया की आबादी कितनी हो गई है? 8 अरब। यूएन की रिपोर्ट के अनुसार भारत 2023 में सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15, राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2022 कब दिए जाएंगे? 30 नवंबर 2022 को। खेल पुरस्कार राष्ट्रपति भवन में दिए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, हाल में ही अंतर्राष्ट्रीय सहिष्णुता दिवस कब मनाया गया? 16 नवंबर को। ये पहली बार 16 नवंबर 1996 में मनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 17, हाल में ही राष्ट्रीय प्रेस दिवस कब मनाया गया? 16 नवंबर को। भारतीय प्रेस परिषद का मुख्यालय नई दिल्ली में है। क्वेश्चन नंबर 18, हाल में ही नवीन टेक्नोलॉजी ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया? एमएस धोनी को। नवीन टेक्नोलॉजी व्यक्तिगत ऋण और गृह ऋण और सामान बीमा करने वाली कंपनी है। क्वेश्चन नंबर 19, $1 ट्रिलियन गंवाने वाली दुनिया की पहली कंपनी कौन सी बनी है? अमेजन। अमेरिकी ई कॉमर्स कंपनी है। हाल में ही कृष्णा गारू का निधन हो गया। वो कौन थे? अभिनेता। क्वेश्चन नंबर 21, हाल में ही राष्ट्रीय नवजात सप्ताह कब से कब तक मनाया जाए? 15 से 21 नवंबर तक। इस सप्ताह की थीम सुरक्षा, गुणवत्ता और पोषण देखभाल, हर नवजात का जन्म अधिकार है। क्वेश्चन नंबर 22, हाल में ही मेटा ने कितने कर्मचारियों को नौकरी निकाल दिया है? 11,000। मेटा के प्रमुख मार्क जुकरबर्ग हैं। आरबीआई के केंद्रीय बोर्ड में निदेशक के रूप में किसे नामित किया गया? विवेक जोशी को। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1935 में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 24, पावर सिस्टम ऑपरेशन लिमिटेड का नाम बदलकर क्या रखा गया? कंट्रोलर ऑफ इंडिया लिमिटेड। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। क्वेश्चन नंबर 25, सौर परियोजना के लिए जर्मन बैंक KfW ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को कितना ऋण दिया है? 150 मिलियन यूरो। KfW विकास बैंक की स्थापना 1948 में जर्मन सरकार द्वारा की गई थी। क्वेश्चन नंबर 26, यूरोपियन वर्क काउंसिल की स्थापना करने वाली
पहली भारतीय कौन सी बनी है? विप्रो। विप्रो 100 से अधिक देशों में है, यह एक भारतीय कंपनी है। क्वेश्चन नंबर 27, हाल में ही बिली जीन किंग कप किसने जीता है? स्विट्जरलैंड ने ऑस्ट्रेलिया को हराया है। क्वेश्चन नंबर 28, बाल यौन शोषण की रोकथाम के लिए संयुक्त राष्ट्र ने किस देश को नामित किया है 18 नवंबर को? विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार हर साल लाखों बच्चे यौन हिंसा का शिकार होते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, हाल में ही अब्बास मुंतशिर का निधन हो गया, वो कौन थे? बास्केटबॉल कप्तान, उन्हें अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। क्वेश्चन नंबर 30, हाल में ही किस राज्य सरकार ने रामायण और महाभारत की सर्किट बनाने की घोषणा की है? उत्तर प्रदेश सरकार ने। इस योजना के नए पर्यटन नीति में शामिल किया गया है। उत्तराखंड हाईकोर्ट को नैनीताल से कहाँ स्थानांतरित किया जाएगा? हल्द्वानी में। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून है। ब्लैक स्टोन अमेरिकी कंपनी ने एशिया कहाँ से अपना कारोबार शुरू किया है? भारत से। शुरुआत में डेटा सेंटर मुंबई और चेन्नई में स्थापित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 33, हाल में इंजीनियरिंग कोर का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया है? 242वां। भारतीय सेना ने 18 नवंबर को इंजीनियरिंग कोर दिवस मनाया है। क्वेश्चन नंबर 34, हाल में ही विश्व एंटी माइक्रोबियल जागरूकता सप्ताह कब मनाया गया है? 18 से 24 नवंबर। इस वर्ष थीम रोगाणु रोधी प्रतिरोध को एक साथ रोकना है। क्वेश्चन नंबर 35, हाल में ही प्राकृतिक चिकित्सा दिवस कब मनाया गया? 18 नवंबर को। भारत सरकार द्वारा 18 नवंबर 2018 को यह दिवस घोषित किया गया था। राष्ट्रीय मुनाफाखोरी रोधी प्राधिकरण कब समाप्त होगा? 1 दिसंबर 2022 को। इसका कार्यकाल 30 नवंबर को समाप्त होगा। क्वेश्चन नंबर 37, कोरोना के बाद नई कंपनी खोलने में कौन सा राज्य मशहूर नंबर 1 पर? उत्तर प्रदेश। पहले नंबर पर महाराष्ट्र है। ITTF एथलीट आयोग के सदस्य बनने वाले वह भारतीय कौन हैं? शरत कमल। आयोग में 4 महिला 4 पुरुष खिलाड़ी हैं। ONGC के नए अध्यक्ष कौन बनेंगे? अरुण कुमार। BPCL के सेवानिवृत्त हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 40, मेटा के न्यू इंडिया हेड के रूप में किसे नियुक्त किया गया? संध्या देवनाथन को। देवनाथन 1 जनवरी से अपनी नई भूमिका में संक्रमण करेंगे। क्वेश्चन 41, हाल में ही सुमित्रा चरित्र राम पुरस्कार किसे सम्मानित किया? उमा शर्मा को। उमा शर्मा कथक नृत्यांगना है। क्वेश्चन नंबर 42, मदन सिंह पुरस्कार 2022 किसने जीता है? प्रियंका मा ई सुलेम योंग ने। ये पुरस्कार 2 साल में दिया जाता है। भारत में सबसे अधिक स्थापित ग्रिड इंटरएक्टिव अक्षय ऊर्जा स्थापित किस राज्य में? कर्नाटक में। दूसरे स्थान पर तमिलनाडु राज्य है। क्वेश्चन नंबर 44, भारतीय सेना ने शत्रुनाथ अभ्यास कहाँ पर आयोजित किया था? राजस्थान में। था रेगिस्तान में किया था अभ्यास ये। क्वेश्चन नंबर 45, नौसैनिक अभ्यास नसीम अल ब्रह्म 2022 को किस देश के मध्य हुआ? ओमान के। इसका संस्करण 2019 में गोवा में आयोजित किया गया था। आगे संस्करण था। क्वेश्चन नंबर 46, हाल में ही जयपुर फूड USA पुरस्कार किसे सम्मानित किया है? दानिश मंजूर भट्ट को। इस पुरस्कार की शुरुआत भारतीयों के निस्वार्थ कार्य को चिन्हित करने और सम्मानित करने के लिए की गई है। हाल में किस बैंक को रूस के साथ रुपया व्यापार के लिए RBI की मंजूरी मिल गई है? HDFC बैंक को और कैनरा बैंक। 3 बैंक को मंजूरी मिली हुई है। क्वेश्चन नंबर 48, अंशता और माप हेतु अंतर्राष्ट्रीय समिति के सदस्य के रूप में किसे चुने जाने वाले 7वें भारतीय कौन बने हैं? प्रोफेसर वेणुगोपाल। 1875 में स्थापित किया गया था। ऑनलाइन गेमिंग पर कितने पर GST लगाया? 28%। 6वां ATP फाइनल खिताब किसने जीता है? नोवाक जोकोविच ने, जो सर्बिया खिलाड़ी हैं। क्वेश्चन 51, द वर्ल्ड ए फैमिली हिस्ट्री नामक पुस्तक किसने लिखी है? साइमन सेवाग ने। ये ब्रिटिश साहित्यकार हैं। क्वेश्चन नंबर 52, इंटरनेशनल रेटिंग एजेंसी गोल्डमैन सैक्स ने भारत की आर्थिक विकास दर कितनी बताई है? 5.9%। राष्ट्रीय स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार 2021 में किसने प्रदान किया? सुभाष सरकार ने। इसमें 39 स्कूल पुरस्कार दिए हैं। 54 नंबर क्वेश्चन नंबर 54, आदिवासी बच्चों की जनजाति बढ़ावा देने के लिए सरकार कितनी अकादमी स्थापित करेगी? 100। अर्जुन मुंडा के नाम ने की है ये घोषणा। क्वेश्चन नंबर 55, संघाई सहयोग संगठन की मेजबानी अगले वर्ष कौन करेगा? भारत। 2023 में आधिकारिक वेबसाइट लॉन्च कर दी है। आधिकारिक वेबसाइट लॉन्च की गई है। क्वेश्चन नंबर 26, नेटवर्क रेडिनेस इंडेक्स 2022 में भारत का कौन सा स्थान है? 61वां। पहले स्थान पर अमेरिका, दूसरे पर सिंगापुर है। क्वेश्चन नंबर 57, हाल में ही पूर्वोत्तर के पहले यूनानी चिकित्सा क्षेत्रीय केंद्र का उद्घाटन कहाँ पर किया गया? सिलचर में। सिलचर असम राज्य में है।
क्वेश्चन नंबर 28, भारत ने उच्च प्रदर्शन कंपनियों में सहयोग किसके साथ समझौता किया है? यूरोपियन संघ ने। क्वेश्चन नंबर 59, 53 में इंडियन फिल्म पर्सनालिटी ऑफ द ईयर 2022 की सम्मानित किया चिरंजीवी को। इसके पहले चिरंजीवी को 10 फिल्म अवार्ड मिल चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 60, हाल में ही विश्व विरासत सप्ताह कब मनाया गया? 19 से 25 नवंबर तक। भारतीय सर्वेक्षण की स्थापना 1861 में की गई है। क्वेश्चन नंबर 61, भारत की पहली हाथी मृत्यु ऑडिट ढांचा किस राज्य ने पेश किया है? तमिलनाडु ने। आबादी 2/3 है। एशियाई हाथी की आबादी 2/3 से अधिक का घर है ये। क्वेश्चन नंबर 65, हाल में ही अमर सरकार पोर्टल किसने लॉन्च किया है? डॉक्टर माणिक साहा ने, जो त्रिपुरा के मुख्यमंत्री हैं। क्वेश्चन नंबर 63, उत्तर पूर्व ओलंपिक खेलों में कौन से शीर्ष पर है? मणिपुर लगातार दूसरी बार विजेता बना है। क्वेश्चन नंबर 64, हाल में ही गांधी मंडेला पुरस्कार किसने सम्मानित किया? दलाई लामा को। हिमाचल प्रदेश के राजेंद्र विश्वनाथ आलेकर ने तिब्बती आध्यात्मिक नेता को सम्मानित किया है। क्वेश्चन नंबर 65, विश्व बाल दिवस कब मनाया जाता है? 20 नवंबर को। विश्व बाल दिवस मनाया जाता है 20 नवंबर को, लेकिन भारत में बाल दिवस कब मनाया जाता है? 14 नवंबर को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 66, हाल में ही विश्व टेलीविजन दिवस कब मनाया गया? 21 नवंबर को। पहला विश्व टेलीविजन दिवस 1996 में मनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 67, 22वें फुटबॉल विश्व कप का उद्घाटन कहाँ पर किया गया था? कतर में। इसमें 32 टीम खेलेंगी। क्वेश्चन नंबर 68, हाल में ही जीएसबी साहित्य पुरस्कार के सम्मानित किया है खालिद जावेद को। इस साल पुरस्कार के दौरान 5 रचनाएं थीं। क्वेश्चन नंबर 69, हाल में ही दलजीत कौर निधन हो गया। वो कौन थे? मशहूर पंजाबी एक्ट्रेस। उनकी आयु 69 वर्ष हो गई थी। क्वेश्चन नंबर 70, चुनाव आयुक्त कौन बनाए गए हैं? अरुण गोयल, 1985 बैच के IAS अधिकारी हैं। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? 19 नवंबर को। 2013 में विश्व जल दिवस का एक संयुक्त राष्ट्र के रूप में घोषित किया गया। क्वेश्चन नंबर 72, ICQCC 2022 में स्वर्ण पदक किसने जीता है? NTPC की टीम ने। क्वेश्चन नंबर 47 में ये अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया था। क्वेश्चन नंबर 73, सरकारी बैंकों के CEO का अधिकतम कार्यकाल बढ़ाकर कितना कर दिया? 10 साल। पहले ये कार्यकाल 5 वर्ष का था। क्वेश्चन नंबर 74, हाल में ही कोमोरोस भारत के नए राजदूत कौन बने हैं? बंडारू विल्सन बाबू, जो विदेशी सेवा के 2004 बैच के अधिकारी हैं। हाल में ही काला सागर अनाज सौदे को कितने महीने बढ़ाने की घोषणा की गई? 4 महीने। यह समझौता रूस और यूक्रेन के बीच 22 जुलाई को हुआ था। क्वेश्चन नंबर 76, क्वेश्चन नंबर 76, कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने किस शब्द को वर्ड ऑफ ईयर घोषित किया? हमर को। 5 मई को शब्द का मात्र एक दिन में 65,401 बार खोजा गया। ईटानगर में टोनी फोलो एयरपोर्ट का उद्घाटन किसने किया है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। यह हवाई अड्डा अरुणाचल प्रदेश का पहला ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा बना है। परमाणु नेतृत्व के उत्कृष्ट एक्सेल पुरस्कार किसने जीता है? भारत ने। पुरस्कार थाईलैंड में आयोजित किया गया था। सेना के प्रमुख मनोज पांडे को पेरिस में किस प्रकार सम्मानित किया? गार्ड ऑफ ऑनर को। 4 दिवसीय विदेशी यात्रा पर फ्रांस गए थे। क्वेश्चन नंबर 80, सबसे कम उम्र के नंबर विश्व के नंबर 1 एसोसिएशन ऑफ टेनिस प्रोफेशनल खिलाड़ी कौन बने? कार्लोस अल्कराज। इतिहास से संबंधित कुछ कैप्सूल्स। अमेरिका ने 1968 में नेवादा में परमाणु परीक्षण किया था। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज 1.0 1985 में जारी की गई थी। 20 नवंबर को जन्मे व्यक्ति, एक भारतीय महिला फ्री स्टाइल पहलवान बबीता फोर्ड का जन्म 1989 में हुआ था। कुछ घटनाएं। प्रसिद्ध वैज्ञानिक थॉमस एल्वा एडिसन ने 1877 में विश्व के सामने पहला फोनोग्राफ पेश किया था। आज़ादी के बाद 1947 में पहली बार डाक टिकट जारी किया गया। बेहलोल लोदी का पुत्र, दिल्ली का सुल्तान सिकंदर शाह लोदी का निधन 1517 में हुआ। 22 नवंबर, मद्रास का नाम बदलकर तमिलनाडु करने का प्रस्ताव 1968 में लोकसभा से स्वीकृति मिली थी। भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी 2008 में अपना पद छोड़ने की धमकी दी थी। अंग्रेजों के खिलाफ आज़ादी की जंग छेड़ने वाली रानी लक्ष्मीबाई को सेना का मुख्य सदस्य झलकारी बाई का जन्म 1830 में हुआ था। भारत की प्रथम महिला चिकित्सक रुक्मा बाई का जन्म 1864 में हुआ। 23 नवंबर, भारत में 1983 में पहली बार राष्ट्रमंडल शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया था। G20 बैठक 2002 में नई दिल्ली में शुरू की गई थी।
आध्यात्मिक गुरु साईं बाबा का जन्म 1926 में हुआ था। 14 नंबर, डिप्टी कमिश्नर बनने वाली पहला हिंदुस्तानी कावासाकी जमासेद्जी पेटगरा का जन्म 1870 में हुआ। भारत के स्वाधीनता सेनानी और राजनेता छोटू राम का जन्म 1881 में हुआ। सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर का निधन 1675 में हुआ था। 25 नवंबर, अमेरिका में पहली बार 1716 में किसी शेर को प्रदर्शनी रखा गया था। इलाहाबाद उच्च न्यायालय का उद्घाटन 1866 में हुआ था। विश्व मांसाहार रहित दिवस 26 नवंबर। कुछ संबंधित घटनाएं। 1850 में पहली बार उल्कापिंड की तस्वीर ली गई थी। अरविंद केजरीवाल ने एक नया राजनीतिक दल आम आदमी पार्टी का गठन 2012 में किया था। विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस, वित्त दिवस, राष्ट्रीय संविधान दिवस। 27 नवंबर को अल्फ्रेड नोबल ने 1895 में नोबेल पुरस्कार की स्थापना की थी। भारतीय क्रिकेटर सुरेश रैना को 1986 में जन्म हुआ है। प्रसिद्ध कवि और लेखक हरवंश राय का बच्चन का जन्म 1907 में हुआ था। मार्शल आर्ट के महान ब्रूस ली का 1940 में जन्म हुआ था। वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए।